क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराए जाते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोनों ही ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन आते हैं, चाहे वो AMU हो, जामिया हो, DU है, BHU है, JNU है या और भी दूसरे यूनिवर्सिटी, उनके सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे और कई सारे क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। क्या दे रखा है ये, विद्या एंड वंदना सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सॉल्विंग इट, विद्या मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म and got the roots as 6 and 2, while Vandana made a mistake in the coefficient of x and obtained the roots as -7, -1. The correct roots of the equations are, ये चॉइस दे रखा है, ठीक है। क्या समझ में आया सवाल दे रखा है कि वंदना एंड विद्या, दो बच्चे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, AX² प्लस BX प्लस C, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो विद्या ने कांस्टेंट टर्म में एरर किया। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये C में एरर किया इसने, और C में एरर करने की वजह से विद्या के जो दो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 and 2। एक रूट जो है ना 6 आ रहा है और दूसरा रूट जो है वो 2 आ रहा है। ये विद्या के लिए गया, विद्या को आ रहा है, ठीक है ना। इसने एरर किया है कांस्टेंट टर्म में, विद्या ने। वंदना भी सॉल्व करे उसी को, मगर उसके जो क्वेश्चन में गलती कर दिया उन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x से पहले ये b में, ये इन्होंने मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी b में एरर कर दिया है वंदना ने। और इसके b में एरर होने की वजह से इसका जो दो रूट्स आ रहा है, वंदना का जो रूट्स आ रहा है, एक जो है -7 आ रहा है और दूसरा -1 आ रहा है। ये दो आंसर इसके आ रहे हैं। अगर ये दोनों एरर नहीं करते, करेक्ट इक्वेशन होता, तो फिर क्या इसका करेक्ट रूट्स आते। अगर मान लो इन्होंने मिस्टेक किया b में, विद्या ने C में मिस्टेक किया है, वंदना ने B में मिस्टेक किया है, तो ये रूट्स आ रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं होता तो फिर इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट रूट कौन सा होता, ये हमारा सवाल दे रखा है और ये इसका चॉइस दे रखा है। सवाल समझ में आया। विद्या और वंदना दो बच्ची हैं, दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। विद्या ने मिस्टेक किया है C में, उसकी वजह से उसके दो रूट्स जो आ रहे हैं, एक α6 β2 आ रहा है। वंदना ने मिस्टेक किया है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b में मिस्टेक किया है, और उसकी वजह से उसके आंसर आ रहा है -7, -1। अगर करेक्ट होता, कोई गलती नहीं होता, तो फिर करेक्ट रूट्स क्या होते, ये दे रखा है इसमें, ठीक। ये हमने सवाल पढ़ दिया। अब मैं सवाल को मिटा देता हूँ, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। मिटा देता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ, कुछ आइडिया आप लोगों को। ये विद्या का मिस्टेक कहाँ है, C में, तो विद्या के जो रूट्स आ रहे हैं वो 6 and 2 आ रहे हैं। जो सम ऑफ टू रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ टू रूट्स -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जो होता है c/a होता है, ठीक है ना। तो विद्या ने इसका C में अगर एरर है तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गलत आ रहा होगा, सम ऑफ टू रूट सही आ रहा होगा, क्योंकि b और a ये दोनों सही है। ये b एंड जो a है, b का वैल्यू और a का वैल्यू, b का वैल्यू a का वैल्यू, b/a है ना, सम ऑफ टू रूट्स b/a,
तो जो दो रूट सम ऑफ रूट्स है वो बिल्कुल सही आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गलत आ रहा होगा, क्योंकि विद्या का एरर है सी में। ठीक, तो विद्या हैज मेड ए मिस्टेक इन सी। विद्या मेड a mistake in constant C। ठीक है, so her sum of two roots is correct। उसके जो सम ऑफ टू रूट्स होंगे वो बिल्कुल सही आ रहे होंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ टू रूट्स यानी कि माइनस बी बाई ए बिल्कुल सही आ रहा होगा ये वाला, क्योंकि बी एंड ए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे जो दो रूट्स हैं, एक को अल्फ़ा ले रखा है तो 6 है और दूसरा बीटा है 2। यहाँ पे हम लोग दिया ना, एक को रूट 6 है दूसरा 2 है, यानी कि इसका सम ऑफ टू रूट्स 8 बिल्कुल सही आ रहा होगा। सम ऑफ टू रूट्स, एक 6 है, दो रूट्स आया ना, इसका 6 आया 2 आया है, तो इसका अगर सम लेते हैं तो बिल्कुल सही आया होगा इसका। तो विद्या का तो सम ऑफ टू रूट्स बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह से वंदना ने क्या किया है, वंदना ने इसमें मिस्टेक किया है बी में। ठीक है, तो वंदना का प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सही आएगा। कितनी बात समझे, वंदना मेड अ मिस्टेक इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट में एक मिस्टेक किया वंदना ने, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज करेक्ट। इसके प्रोडक्ट ऑफ टू रूट बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बिल्कुल सही आएगा। इसका वंदना का जो दो रूट्स आया है -7 आया है और ये -1 है, तो इनका -7 एक रूट आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा -1 दूसरा रूट आया है, तो इसका प्रोडक्ट जो है 7, ये सही आ रहा होगा। वंदना का प्रोडक्ट ऑफ टू रूट सही आ रहा होगा, अब विद्या का सम ऑफ टू रूट सही आ रहा होगा। तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का हम लोगों ने एक तरीका बना रखा है, ये मेथड फार्मूला दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus sum of two roots into x plus product of two roots। ठीक है, ये हमारा एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमने टॉपिक बताया है, थ्योरी में बताया है, सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो यहाँ पे आता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सम ऑफ टू रूट्स है वो 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इससे अल्फ़ा बीटा निकालना है। ये करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसके अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के फिर इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसे तो हम लोग मिडिल टर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ। ये दे रखा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म करेंगे, -7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 एक आंसर हो जाएगा, x माइनस 1 दूसरा आंसर हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा इसमें से 7 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 7 और 1 ये दो करेक्ट आंसर होंगे, रूट्स आएंगे 7 और 1। अब इसमें से देख लेते हैं हम लोग, ये माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ माइनस है, ये दोनों सेम है 7 और 1, तो ये डी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। कितना समझ में आया ये? तो बहुत ही अच्छा सवाल है।
हम लोग क्या किया, विद्या का सम ऑफ टू रूट्स निकाल लिया जो 8 आ गया, वंदना का प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकाल लिया क्योंकि वो सही होगा, वो 7 आ गया, क्वाड्रेटिक बना लिया और फिर क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा सवाल है ये, लॉजिक का सवाल है, थोड़ा सा सुनने में ऐसे लगेगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। अगला सवाल, एक हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दे रखा है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका अल्फा बीटा दो रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का कितना वैल्यू होगा, ये चॉइस दे रखा हमारा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, कुछ आइडिया देखिए, सोल्यूशन हम करके दिखा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे, ये अच्छा सवाल है, इस तरह का अल्फा बीटा का एक सीरीज़ है अलग अलग टाइप्स के। तो हम लोगों ने कंसेप्ट में, थ्योरी में हमने बताया कि बहुत सारे अल्फा बीटा का अरेंजमेंट जो करते हैं हम लोग, सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स के फॉर्म में कर देते हैं, और वो जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है उसी को यूज़ करते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं इसको अरेंज करता हूँ, कैसे करता हूँ। पहले सोल्यूशन दे रखे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये तो हम लोग जानते हैं। बी की जगह पे कितना है, -4, ये माइनस तो पहले से था साइन, और ये -4 ले लिया, और ए की जगह पे एक्स स्क्वायर से पहले जो होता है वो ए होता है, ये 1 है, तो ये आ गया 4। सम ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, सी बाई ए जानते हैं, सी की जगह पे 3 है प्लस में, और ए की जगह पे 1 है, तो ये भी 3 आ गया। तो सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा पहुँच जाएगा, यहाँ बीटा पहुँच जाएगा, सम एंड प्रोडक्ट। अब ये ऊपर में क्या है, सम ऑफ टू रूट्स है, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है, तो सम ऑफ टू रूट्स कितना है, 4, ये सम ऑफ टू रूट्स, ये हम 4 ले लिए यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या है, 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/3, और इस तरह से इसमें जो आंसर आएगा डी 4/3। कितना समझ में आया। इस तरह के सवाल जो इस तरह से अल्फा बीटा का टर्म में पूछता है, इसमें सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बनाते हैं, ठीक है। और उसको बनाने के बाद फिर आगे ये जो दे रखा है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाए, और फिर सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। कहाँ तक समझ में आया, आ रहा है समझ में, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के हम तो बहुत सारे कंटेंट दे ही रहे हैं, आप फ्री में पढ़ भी सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तैयारी के टाइम पे आप बिल्कुल मोमेंटम बनाए रखें, मॉक टेस्ट और अलग अलग नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, गेस्ट पेपर करें, तो ऐसे को करने के लिए हम लोग उस टाइम में पेपर आता है, मॉक पेपर आता है, गेस्ट पेपर भी निकालते हैं। तो वो सब कब आ रहा है, कब उसको कैसे करना है, क्या डेट है, उसको जानकारी और उसको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कभी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे आपको पहले पता चल जाए, और फिर आप उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 इज, यानी इसमें इस के का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 आए। तो ये के का वैल्यू कितना होना चाहिए, इनमें से क्या वैल्यू होना चाहिए। ये अल्फा बीटा जो है ना, ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, ठीक। ये सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को, सबको समझ में आ रही है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो पहले तो हम लोग सम ऑफ टू रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए, और माइनस का यहाँ -6 और ए की जगह पे यहाँ 1 है,
एक्स स्क्वायर से पहले जो होता है 1 होता है, ये 6 हो गया सम ऑफ टू रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जो है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, सी का वैल्यू है के, ए का वैल्यू है 1, तो ये के हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का। ठीक, अब हमें वैल्यू एक रिलेशन दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये हमारा रिलेशन दे रखा और हमें के का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा को एक यहाँ लिख दिया, फिर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 कर दिया हमने। ये 3 अल्फा को हमने 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा प्लस में लिख दिया। ये अरेंजमेंट समझ में आए ये? ठीक है, ये अल्फा तो ऐसे ही रहेगा और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। कितनी बात सुन रहे? यहाँ पे सम ऑफ टू रूट्स, ये देख रखना, यहाँ पे सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू डाल देते हैं और ये है 6, तो अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। 6 टू 12, 12 को उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो हमें अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, अल्फा का वैल्यू निकल गया, हम लोग बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन को मिटा दें, हम क्वेश्चन को मिटा दें। देखिए यहाँ पे सम ऑफ टू रूट्स दे रखा है 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 है। अल्फा कितना आ गया हमारा 8 आ गया, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस 2, तो बीटा का वैल्यू -2 आ गया है। कितनी बात सुन रहे? तो अल्फा 6 है, बीटा -2 आ गया। अब देखिए हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू के बराबर है, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू के है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के है। और अल्फा का वैल्यू कितना है 8, बीटा का वैल्यू कितना -2 इज इक्वल टू के, तो -16, के का वैल्यू कितना आ गया हमारा -16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ये देखिए -16 डी आंसर हो गया, ये -16। कितनी बात समझ में आ रहा सब? चलिए।